नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट अफेयर। कल मैं कुछ कारण से करंट अफेयर नहीं निकाल पाई, तो उसका दोनों का आज एक साथ में निकाल रही हूँ। 20 और 21 जुलाई का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में किया गया नवीन रोजगार छतरी योजना। ये क्या है? नवीन योजना छतरी योजना ये है अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए, है ना। वैसे गोल परियोजना थी, और ये गोल परियोजना सेंटर की थी, आपने पढ़ा होगा तो GOAL गोल परियोजना थी। और अब ये हमारी है नवीन रोजगार छतरी परियोजना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ ने। तो योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के उनके सर्वांगीण विकास के लिए और नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के लाभार्थी हैं, उनके खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए थे। तो इसमें कितने 17 करोड़ 42 लाख रुपए, और लाभार्थी कितने थे? 3484 लाभार्थी थे इसमें शामिल। तो ये है नवीन रोजगार छतरी योजना, अनुसूचित जातियों के गरीब व्यक्तियों के विकास हेतु। कोवाक्सिन का मनुष्य पर परीक्षण। ये क्या है? कोवाक्सिन ये वैक्सीन है, हमारे देश में तैयार किया गया है। तो ये क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने तैयार किया जा रहा है। और एम्स के परीक्षण पहले चरण में 100 स्वस्थ व्यक्ति को खुराक दी जाएगी। और यह वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, इसमें किसी भी प्रकार का रासायन यूज नहीं किया गया। भारत बायोटेक ने विकसित किया है। और ये पहला परीक्षण तो इसको स्वस्थ व्यक्ति पर होगा, और दूसरा परीक्षण इसका मनुष्य पर, दूसरा चरण इसके 1 महीने के बाद शुरू होगा। तो पहले टेस्ट करेंगे भाई, ये है ये, उसके बाद में निष्कर्ष निकालने के बाद इसका व्यवहारिक रूप लेके आएंगे। तो ये कोवाक्सिन वैक्सीन। प्रख्यात गणितज्ञ CS शेषाद्री का निधन। ये गणितज्ञ हैं शेषाद्री, उनका 19 जुलाई को निधन हो गया था। 2009 में देश के तीसरे सर्वोच्च पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बीज गणित के ज्यामिति के क्षेत्र में उन्होंने योगदान के लिए जाना जाता है, ये है। और ये वैसे है ना, ये हाँ, ये इन्होंने ना वो गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया था। 1985 में उन्होंने चेन्नई के गणितज्ञ विज्ञान संस्थान में चले गए। फिर उन्होंने ना स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स शुरू करने का मौका मिला। फिर साइंस में भी हिस्सा लिया। ऐसे करके वो उनमें समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया। हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने 20 जुलाई को मंगल के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन में शामिल उपग्रह होप का प्रक्षेपण किया है। ये 20 जुलाई को किया है। और ये है ना, यह प्रक्षेपण जापान के तानगाशिमा स्पेस सेंटर से किया जाएगा। ये है जापान के साथ। और होप नामक उपग्रह है ना, ये तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र, ये जापान का है। H2A नामक रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा। ये H2A नामक रॉकेट है। ये क्वेश्चन बहुत ऐसे ऐसे बनते हैं, GSLV है, ये सब है ना, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा रॉकेट था। तो ये है H2A रॉकेट था। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है होप। ठीक है। इस प्रक्षेपण के साथ ही EU पहला अरब देश होगा जिसे मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह भेजेगा। वैसे मंगल ग्रह के लिए हम लोग भी भेज चुके हैं। तो ये अरब देश है ना, ये संयुक्त राज्य अमीरात, ये पहला अरब देश होगा जो मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजेगा। इस अंतरिक्ष यान में अरबी में अल मखल लिखा हुआ था। वहाँ पे ना अरबी भाषा में लिखा था अल अमल लिखा हुआ था वहाँ पे। और यह EU प्रोजेक्ट मंगल ग्रह पर जाने वाले 3 प्रोजेक्टों में से एक है। वैसे ना इसमें चीन का ताइवान फर्स्ट, अमेरिका के मार्स 2020 भी शामिल है। तो 3 प्रोजेक्टों में से एक है, ये है EU का प्रोजेक्ट। 20 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया था। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वैसे 1986 में बनाया गया था। तो ये क्या है कि वापस से ना 2019 में ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई, तो संसद ने हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया 2019।
और अब लागू हमारा 20 जुलाई को हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत वो है। तो ये वैसे ना कानून कौन बनाता है? कानून हमारी संसद बनाती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कानून कौन बनाता है, तो कानून भारत की संसद बनाती है। और कानून के लागू होते ही ग्राहकों की हित सुरक्षा के लिए नियम लागू हो जाएंगे। वो पुराने नियम है ना, वो चेंजमेंट हो जाएंगे। और उसमें क्या है कि है ना, इसमें पुराने जैसे एक कानून के तहत बड़े नुकसान पर ग्राहक को 5 रुपये मुआवजा देना होगा, 7 साल की जेल होगी। और उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा 10 साल और साथ साथ आजीवन जेल भी संभव है। और नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएगी। और देखो, भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटीज पर 10 लाख तो रुपए जुर्माना है ही है। सेलिब्रिटीज का दायित्व होगा कि विज्ञापन दी गई जानकारी की जांच की पड़ताल कर ले और मिलावटी सामान व खराब प्रोजेक्ट पर जुर्माना भी देना शामिल है। अगर आपको पता है झूठी शिकायत करते हैं ना, तो उनको 50,000 रुपये देना जुर्माना लगेगा। ये है इसका। और इसमें ना 6 प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत ये कर सकते हैं। तो पहली है कि सुरक्षा का अधिकार के तहत ग्राहकों को किसी भी माल सेवा की मार्केटिंग से जीवन प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाना है। दूसरी, सूचना का अधिकार। ग्राहकों को पूरा अधिकार है कि उसे प्रोजेक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, दायित्व के बारे में भी जानकारी दी जाए। जो भी माल है उसको छांट कर लेना, ये भी अधिकार होगा। सुने जाने का भी अधिकार है। ग्राहकों की बात भी सुनने का अधिकार है। देखिए, कुछ हम ऐसे ग्राहक होते हैं जो हमें ना जो किराए दुकानदार होते हैं, वो कुछ भी हमें ऐसा बर्ताव करते हैं ना, तो उसके खिलाफ भी अपन वो कर सकते हैं। और ग्राहकों की बात सुनने का भी अधिकार है, वो शिकायत भी की जा सकती है इसके खिलाफ। और गलत है ना, गलत प्रैक्टिस के खिलाफ भी शिकायत की जाती है। और ग्राहकों को पूरी जानकारी लेने का भी अधिकार होगा। ये 6 है ना, वो महत्वपूर्ण वो है, अधिकार हैं ग्राहकों के। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर दुनिया के शीर्ष पसंदीदा नेता बन गए। वैसे है ना, दुनिया के ट्विटर पर हैं इसके, है ना, नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको पता है 6 करोड़ का पहले क्या था, पहले ना कम था। अब है ना 19-20 जुलाई को 6 करोड़ का आंकड़ा पहुँच गया, जिसे दुनिया भर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता के, है ना। इससे पूर्व है ना, ये हमारे बराक ओबामा है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी शामिल हैं, है ना। इंडिया आइडिया समिट, तो ये कहाँ पे 22 जुलाई को हुआ था। और इसका शिखर सम्मेलन व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की 22 साझेदारी की। ये तो हो गया था ना, ये तो कल मैंने बता दिया आपको ना। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो था और हमारे, अच्छा एक सेकंड, ये नहीं बताया था मैंने आपको, वो तो विदेश मंत्रियों की बैठक थी। यहाँ पे ना नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच में सम्मेलन होगा। और ये इंडिया आइडिया समिट है। इसमें ना भारत और अमेरिका की भावी साझेदारी करेंगे और कोविड-19 के बाद समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। और ये ध्यान रखना, विदेश मंत्री वहाँ पे कौन है? माइक पोम्पियो है। हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, ऐसा कुछ है, जयशंकर है ना। रियल मैड्रिड ने 34वीं बार लीगा ट्रॉफी जीती है। ये लीग मैड्रिड है ना, फुटबॉल खिताब है, तो ये जीता है, इन्होंने अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-30 से, ये व्यक्ति का नाम है रियल मैड्रिड, है ना। तो ये 34वीं के, ये है कहाँ के, इसमें पता नहीं लगा। हांगकांग में नया सुरक्षा कानून, एक सेकेंड, चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका में एक विधेयक पास हो गया है। तो ये क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप में ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। ये क्या था, ये था कि हांगकांग के खिलाफ है ना दमनकारी कानून लागू करने पर चीनी अधिकार, हांगकांग है ना, वो चीन द्वारा हांगकांग सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद ट्रंप ने आदेश जारी किया है। हांगकांग क्या है ये, तो हांगकांग में ये ना, चीन ने हांगकांग का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए हाल ही में नया कानून बनाया है। इस दर्जे पर चीन और ब्रिटेन के बीच 84 समझौते के तहत बनी थी। हांगकांग पहले ब्रिटिश का उपनिवेश रहा था। बाद में 1997 में संबंधित कानून 1947 के लिए चीन के अंतर्गत आ गया था। ये क्या था, प्रेस की आज़ादी की रक्षा से संबंधित है ना। 97 में ना ये चीन के नियंत्रण में आ गया था। वैसे आप देखें ना, तो ब्रिटेन है ना उपनिवेश, जिस समय ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाया था ना, तो वो उस समय प्रत्यक्ष रूप से उपनिवेश था। लेकिन चीन वर्तमान में उपनिवेश बना रही है ना,
तो वो आर्थिक रूप से सभी देशों को अपना निवेश कर रही है, तो वो उसी का ही रूप है। और है ना, आने वाले समय में चीन सबसे बड़ा शक्तिशाली देश होगा, तो वो ब्रिटेन की तरह ही सबको उपनिवेश बनाएगा। ये शायद हो सकता है, जैसे जैसे समय वो देख। तो इसमें है ना, ये विधेयक पारित हुआ था, ट्रंप ने कहा था, और ट्रंप ने ना चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा कि हांगकांग के लिए अलग से प्राथमिक व्यापार समाप्त करने के आदेश भी हस्ताक्षर किए जाए। ये था उनका। और राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री पोम्पेयो ने ये कोरोना महामारी फैलाने और हांगकांग के खिलाफ दमनकारी नीतियों के लिए चीन की बड़ी आलोचना की है। इसे पता नहीं चीन को असर नहीं हो रहा है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले लामाओं को 2 एंटीबॉडीज की पहचान की है। ये ना, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी की ये बॉडी है ना, दक्षिणी अमेरिका स्तनधारी लामाओं से प्राप्त, ये कोई जीव है लामा है ना, तो उनों से प्राप्त की है। ये छोटे और स्थिर एंटीबॉडी से प्रयोगशाला में संवर्धित कोशिकाओं से ये बेअसर किया जा सकता है। तो ये कहाँ पे मिला है हमें? दक्षिणी अमेरिका से मिला है। और ये है ना, अध्ययन है ना, नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अच्छा, देखिए अब जो करंट अफेयर हो रहा है, कल पीछे पीछे मैं आपके एक दो क्वेश्चन लेती रहूँगी, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली होता रहेगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का आयोजन किया जाएगा, जिसे जून 2021 के लिए स्थगित। अब है ना, वैसे तो ना ये पाकिस्तान में होने वाला था, ठीक है, 2020 का, लेकिन अब है ना 21 वाला है ना, 2021 में होगा ना, वो श्रीलंका में होगा, ये ध्यान रखना। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? ये हमारी दी है, उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। वैसे उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है। रीवा में हाल ही सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया, इसके संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है ना? इसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट ने विकसित किया। बिल्कुल क्या, इसकी विद्युत क्षमता 750 मेगावाट है। इस योजना से प्रति वर्ष लगभग 16 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से रोका जा सकेगा। आपको क्या लगता है इसमें से? देखिए इनमें ना ये तीनों ही सही हैं। इसमें 3 इकाइयाँ थी, 250 पर इकाई में था, तो ये हो गए 750। ये सबसे मेगा सोलर पावर लिमिटेड है, जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है, इस वजह से है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, ये कौन है? ये है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाला दूसरा निवेशक देश बन गया है। तो सबसे पहला निवेशक देश कौन सा है ब्रिटेन में? तो इसका अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, चीन है, कौन सा है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये अमेरिका है। और भारत में भी अमेरिका टॉप पे है, चीन को पछाड़ के टॉप बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बिल में तैनात भारतीय बटालियन को पर्यावरण संबंधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस देश में तैनात हैं? तो ये आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, लेबनान में है। इस वजह से इनको वो पर्यावरण से रिलेटेड इन्होंने कुछ पुनर्चक्रण, वो रिसाइकल, कचरा रिसाइकल के बारे में उन्होंने बताया था, तो ये है उनका। हिमाचल प्रदेश में निम्न किस पुलिस थाने को देश के श्रेष्ठ पुलिस थाने में और प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बन गया है? तो ये कौन सा है? ये नांदौन है। ये कौन सा है? ये नांदौन पुलिस थाना है, हिमाचल प्रदेश में है। ये देखिए, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना हुआ था? तो ये आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए, 88.75 अमेरिकी डॉलर, अरब अमेरिकी डॉलर। तो ये सबसे ज़्यादा अभी बड़ा है 2019-20 में। पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, ये हमारे आंद्रोस डूडा। भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें 2020 के वॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, हमारे के सिवान, इसरो के अध्यक्ष। थैंक यू वॉच माय वीडियो, धन्यवाद।